कश्मीर में हिंदू पंडितों के नरसंहार के समय संघ की क्या भूमिका थी? कश्मीर घाटी में जिस समय वो परिस्थिति बनी वो बहुत ही एक अजीब प्रकार की परिस्थिति बनी। वास्तव में बार बार आईबी की रिपोर्टें आ रही थी, लोग घाटी में सीमा पार करके जा रहे थे, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, प्रशिक्षण करके आ रहे थे, सरकार जागी नहीं और धीरे धीरे करके पूरी घाटी में इतनी बड़ी मात्रा में आतंकवादी हो गया कि वहां पर वो जो 3% हिंदू समाज 4% था, उसका सम्मान के साथ जीना ये बहुत मुश्किल हो गया। उस परिस्थिति में संघ की अपनी जितनी ताकत थी हमने प्रयास किया, लेकिन वो बहुत कम थी। एक तो संख्या कम थी, दूसरा 600 से ज्यादा जगह फैले हुए थे सब लोग, एक स्थान पर बहुत कम थे। पूरे कश्मीर घाटी में अपने कुल मिलाकर शाखा मिलन ये सब मिलाकर भी 100-150 स्थानों से ज्यादा नहीं थे। कुल स्वयंसेवकों की संख्या भी कुछ हजार तक ही थी। उस सारी चुनौती का बहुत मुकाबला करना आसान नहीं था। अपने स्वयंसेवकों ने प्रयास किया, लेकिन एक एक करके श्री टीकालाल जी टपलू, हमारे अनंतनाग के माननीय संघ चालक पंडित प्रेमनाथ जी भट्ट, जब उन संघ के कार्यकर्ता जो वहां की समाज के विश्वास के केंद्र थे, उनकी हत्या होनी प्रारंभ हो गई, उन पर ही आघात शुरू हो गए, तो फिर समाज वो घबरा गया और वो वहां से निकल गया। वास्तव में उस सारे कालखंड के अंदर, सारे देश के अंदर उस कश्मीरी हिंदू समाज के साथ जो हुआ, ये पूरे देश को उसका दर्द महसूस हो, तो सारे देश में हमने एक बड़ा आंदोलन चलाया, कश्मीर बचाओ देश बचाओ। वास्तव में उसके कारण से कश्मीर घाटी के हिंदू के पलायन को तो हम नहीं रोक पाए, लेकिन जम्मू कश्मीर के प्रति जागरूकता लाने में कामयाब हो गए। और वही फिर जब आतंकवाद डोडा किश्तवाड़ में अंदर आया, तो पूरे समाज का दबाव उसके ऊपर बना और सरकार को आखिर में जम्मू कश्मीर को सेना के हवाले ये करना पड़ा, और जिसके कारण से धीरे धीरे करके आतंकवाद की समाप्ति भी हुई और वहाँ पर हिंदू समाज का सम्मान के साथ सुरक्षित रहना भी संभव ये हुआ। वो कश्मीरी हिंदू समाज विस्थापित होकर आया, तो उसके विस्थापन के प्रश्न, उनकी शिक्षा, उनकी सारी व्यवस्थाएं, उनके लिए एक जम्मू कश्मीर सहायता समिति बनाकर एक बड़ा काम वहाँ पर किया गया। धीरे धीरे करके उनकी संस्कृति का संरक्षण, इसके लिए काम, और हिंदू समाज कश्मीर घाटी से अपना नाता तोड़े नहीं, इसके लिए हमने 95 में प्रयास शुरू किया। पहली बार 94-95 में ही खीर भवानी की यात्रा शुरू की। कश्मीर का हिंदू कम से कम साल में एक बार अपने मंदिर में जाए। अभी आज के समय में अब तो स्थितियां काफ़ी अच्छी हो गई, लेकिन मैं जब वहाँ पर था तो 2010 तक हम 60 ऐसी यात्राएं प्रारंभ कर चुके थे प्रतिवर्ष, जिसके कारण से 30, 40, 50 हज़ार हिंदू जाता था, अपने गांव जाता था, अपने मंदिर में जाता था, संकल्प लेता था, संदेश देता था, मैं कश्मीर घाटी से बाहर हूँ, लेकिन एक दिन मैं वापस आने वाला हूँ। ये भाव उसके मन में जगा के रखना और सारे देश के अंदर उसके लिए एक संकल्प पैदा करना, ऐसा एक बड़ा प्रयास संघ ने किया है। पिछले सारे इस पलायन के कालखंड में संघ साथ खड़ा हुआ है और हमें विश्वास है कि एक दिन हम दोबारा से कश्मीर घाटी में कश्मीर का हिंदू ही नहीं, हम भारत को हम दोबारा से वहाँ पर ये देखेंगे। इसके लिए संघ ने कुछ काम किए हैं, आगे भी कुछ करने की योजना है।